नमस्कार दोस्तों, विले ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। नाउन इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन। तो उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एजुकेटिव वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो आपके सेंटेंस में नाउन या संज्ञा इनके स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी मैंने आपको दी हुई है। द प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है? प्रोनाउन बोला जाता है। अब ये सवाल आता है कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है सेंटेंस में। जैसे आप एक सेंटेंस समझ लीजिए कि सीता इज अ टीचर। ठीक है, सीता एक टीचर है। सीता इज ब्यूटीफुल। ठीक है, सीता इज माई फ्रेंड। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए सीता यहां पर भी आ गया, सीता यहां पर भी आ गया, सीता यहां पर भी आ गया। हम बात सीता के बारे में ही कर रहे हैं तीनों सेंटेंसेस में, लेकिन सीता को बार बार हम लिख रहे हैं। तो हम ये बार बार जो रिपीटेशन ऑफ नाउन होता है उसको स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हम सीता की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों? शी। यहां क्या लिखेंगे? सीता इज अ टीचर, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज माई फ्रेंड। तो इसी तरीके के नाउन्स को स्किप करने के लिए, बार बार इस्तेमाल स्किप करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन में ही ये लिखा है, ऐसे शब्द जो सेंटेंस में नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रोनाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं? प्रोनाउन हमारे पास टोटल 10 टाइप्स के होते हैं। मैंने उनको एनलिस्ट कर दिया है। डिटेल में मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूंगी। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे कि अधिकारवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल पारस्परिक संबंधवाचक, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इनडेफिनेट जिसका कोई निश्चय नहीं हो सकता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव संबंधवाचक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 10 तरीके के सर्वनाम हैं जिनको हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इनके यूजेस भी हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस में हम किस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इन सबको याद रखना है कि आपके 10 टाइप्स के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना? पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन से। दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में इसको बोला जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब इसमें आपको 3 तरीके के प्रोनाउन आगे से आपको क्लासिफाई करने हैं। पहला क्या है? फर्स्ट पर्सन, दूसरा क्या है? सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये जो आपके प्रोनाउंस हैं इनको आपको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन से प्रोनाउन होते हैं? स्पीकिंग, जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन कौन से होते हैं? स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है। सपोज दैट ये एक लड़का है, ठीक है, ये दूसरे लड़के से बात कर रहा है और यहाँ पर एक तीसरा लड़का कोई है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये फर्स्ट पर्सन हो गया क्योंकि ये बात कर रहा है। ठीक है, और ये कौन हो गया? ये सेकंड पर्सन हो गया क्योंकि ये सुन रहा है। और किसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के बारे में, जो दूर खड़ा है इनसे, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो जो फर्स्ट पर्सन है जो बात कर रहा है वो अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगा? आई या वी। और सेकंड पर्सन जो है जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ यू
और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ही, शी, इट, दे, हिम, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में आपको बात करनी है, उनके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ही, शी, इट, दे, हिम, हर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल क्या है? देखिए, आई लाइक टू किक द बॉल। अब यहाँ आई क्या है? आई यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो अपने लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है? आई। क्या कर रहा है ये? आई लाइक टू किक द बॉल। सेकेंड पर्सन के लिए क्या एग्जाम्पल है? यू आर अ गुड बैट्समैन। तो किसके लिए बोला जा रहा है? सेकेंड पर्सन की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यू, ठीक है। थर्ड पर्सन की बात अगर हम करेंगे, जैसे एग्जाम्पल है शी हैड अ गुड वॉइस, उसके पास बहुत अच्छी आवाज है, तो इसके लिए थर्ड पर्सन के हमने क्या यूज किया? शी। तो नेक्स्ट आता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। पोजेसिव के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये पोजेशन से रिलेटेड है और इस पे अपना अधिकार जताने वाली बात नजर आती है। सेंटेंस में जो वर्ड आपको ये बताएं कि वस्तु किसकी है, किसका उस पर अधिकार है, वो आपको क्या कहलाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं? माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, उसका, हर्स, उसका, आवर्स, हम सबका, देयर्स, उन सब लोगों का, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स जो आपको सेंटेंस के अंदर अधिकार व्यक्त कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल मैंने क्या दिए हुए हैं दोस्तों? देखिए, द टिकट्स ऑन द काउंटर आर अवर्स। अवर्स क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि जो टिकट है काउंटर पे वो किसके हैं? हमारे हैं। तो अवर्स अधिकार जता रहा है ना चीजों पर, जो टिकट रखे हुए उस पर अधिकार बता रहा है। किसका अधिकार है? अवर्स का है, हमारा है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला। मैं अपना अम्ब्रेला भूल गया हूँ। कैन आई बोरो योर्स? योर्स क्या बता रहा है यहाँ पर कि उसका मैं ले सकता हूँ कि नहीं। तो जो तुम्हारा अम्ब्रेला है वो मैं ले सकता हूँ, जो अम्ब्रेला मैं लेने जा रहा हूँ उस पर किसका अधिकार है? तुम्हारा अधिकार है। तो वो योर्स इसको इंडिकेट कर रहा है कि जो अम्ब्रेला ले रहा है वो उसका नहीं है, वो दूसरे सामने वाले बंदे का है, तो वो उसका अम्ब्रेला उससे मांग रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में वस्तु पर अधिकार जताते हैं कि वस्तु किससे रिलेटेड है, किसकी है, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे? आपके पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक से ही आपको समझ में आ रहा है किसी चीज के ऊपर जब आप इंडिकेट करोगे, संकेत दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हो, उसके तरफ पॉइंट आउट करते हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स बीइंग रिफर्ड टू, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करके बताना कि ये किससे रिलेटेड है, किससे रिफर करती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें किस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं? जैसे दिस, दैट, दोस, दीज, ये 4 तरीके के शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द गाय आई मेट हिम यस्टरडे। तो दिस क्या बता रहा है कि मतलब किस व्यक्ति से मिला था वो? ये वो व्यक्ति था जिससे मैं कल मिला था, ये व्यक्ति था वो, ठीक है। दीज आर प्रिटी बैंगल्स, ये चूड़ियां बड़ी सुंदर हैं, ठीक है। अब इन सुंदर चूड़ियां, कौन सी चूड़ियां सुंदर है? दीज, जो मेरे पास ये रखी हुई है ना ये चूड़ियां बहुत सुंदर है। तो इंडिकेट कर रहा है वो दूर रखी हुई चूड़ियां नहीं, जो मेरे पास नजदीक रखी हुई चूड़ियां वो खूब सुंदर है। और वह व्यक्ति जो जिससे मैं मिला था वो ये है, दिस। तो दिस, दीज, दैट, दोस, इस तरह के शब्द क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये आपको संकेत दे रहे हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से आपको देखिए सेंटेंस में पढ़कर ही लग रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो बांटने वाला, व्यष्टिवाचक या विभाग सूचक सर्वनाम जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, इसको विभाग सूचक भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? ईच, आइदर, नाइदर जैसे शब्द इसके अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है? शब्दों को समूहित किया जाता है। ऐसे शब्दों को, ये विभागवाचक सर्वनाम एक से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं को इंडिकेट करता है, लेकिन ये बात एक एक करके ही इनके बारे में करते हैं। जैसे कोई एक ग्रुप है 6-7 लोगों का, उसमें से आप क्या बोल रहे हो? ईच यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, आइदर यानी कि
दोनों में से कोई एक, नाइदर यानी कि किसी में से कोई नहीं, इस तरह के वर्ड। मतलब बात होगी समूह के बारे में, लेकिन समूह में से ये एक एक करके बात करेंगे, एक वचन ही इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। वर्ड्स कौन कौन से इसके एग्जांपल, ईच, आइदर और नाइदर। इसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए, देखिए ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज स्मार्ट। अब यहाँ पे गर्ल्स है, ये कंफ्यूज मत करिएगा बिल्कुल भी कि गर्ल्स के साथ हमने इज यूज किया है, आर यूज नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ ईच जो है वो सिंगुलर है और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ईच है। तो गर्ल्स का तो ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में एक एक लड़की को ये बताया गया है, एक एक लड़की के बारे में बात की गई है। तो ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज स्मार्ट। इन लड़कियों में से हर एक स्मार्ट लड़की है, ठीक है। आइदर ऑफ दीज टू मैन विल हेल्प यू। इन दोनों व्यक्तियों में से कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। आइदर मतलब दो लोग खड़े हैं, लेकिन हमें नहीं पता दोनों में से कौन मदद करेगा, तो हम कह रहे हैं दोनों में से कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। दोनों की एक साथ बात नहीं हो रही है, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है। उसी तरीके से नाइदर ऑफ टू बॉयज इज थीफ। दो लड़के हैं, उन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी चोर नहीं हो सकता है। तो हम दोनों की बात तो करें, लेकिन एक एक करके इनको अलग करके बात करें कि ना तो ये वाला लड़का चोर हो सकता है, ना ये वाला लड़का चोर हो सकता है। इसके लिए हम क्या किया, नाइदर का इस्तेमाल किया। और हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, इज का, आर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोला जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। पारस्परिक मतलब दो लोग हैं, आपस में उन दोनों के कैसे संबंध हैं, उनके बारे में किस तरह से बात की जा रही है, उसको हम बोलेंगे पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स इंडिकेटेड इन द प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में जो दो लोग, तीन लोग जितने भी होंगे, उनके बारे में आपस में उनके संबंध बताते हुए जो वर्ड्स आपको इंडिकेट किए जाएंगे, जो बताते होंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, वो शब्द क्या होंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। ये दो लोगों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि माई फैमिली मेंबर्स गिव ईच अदर प्रेजेंट्स ऑन क्रिसमस। मतलब मेरे परिवार के सभी लोग एक दूसरे को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं क्रिसमस पे। तो परिवार के लोग तो सारे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को, पारस्परिक संबंध यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आपस में उनका रिलेशन पता चल रहा है। तो ये क्या होंगे, ईच अदर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पारस्परिक संबंध। तो ईच अदर क्या हुआ आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दूसरी तरफ द पीपल स्टार्टिंग हेल्पिंग वन अनदर। पीपल बहुत सारे हैं, न जाने कितने करोड़ों जनता है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि वो सब लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी है। तो वन अनदर मतलब एक दूसरे की मदद करते रहते हैं वो। तो वन अनदर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो दोस्तों, आज की क्लास में केवल इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बाकी के टाइप्स भी कवर अप कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और विलेज ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।